मिसेस नायरा को हेल्यूसिनेशंस होते हैं और हम सब जानते हैं हेल्यूसिनेशंस का मतलब। इंसान अपने दिमाग में कुछ कहानियां बनाता है और उन कहानियों को सच मान लेता है और पूरी दुनिया को ये कन्विंस कराने की कोशिश करता है कि वो कहानी सच है। मैंने हमेशा से ये सुना था जज साहब कि झूठ को सच साबित करना इम्पॉसिबल है। मुझे ये नहीं पता था कि सच को सच साबित करना उससे भी कई ज्यादा मुश्किल है। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। सच सबके सामने लाकर रहूंगी। मेरे पास ढेरों सबूत हैं माय लॉर्ड। बचपन में इनका घर छोड़कर चले जाना क्योंकि इन्हें लगता था कि इनकी माँ इनको पुलिस को सौंप देगी, इसलिए सालों तक घर छोड़कर चली गई थी। शादी के बाद प्रेगनेंसी में अपने पति का घर छोड़कर चले जाना, अपने बेटे को अपने पति से छुपाना, अपनी मौत का नाटक रचना, गोवा में यहाँ तक कि अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहना, ये सारी की सारी कहानियां इनके दिमाग की रची हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली इनके पति यहाँ नहीं है। अगर वो यहाँ होते तो इनके खिलाफ गवाही देते कि इन्होंने उनके पति को कितना इमोशनल ब्लैकमेल किया है। बिल्कुल नहीं माय लॉर्ड। किट्टू, मेरी नायरा का दिमाग बिल्कुल ठीक है। ना तो वो झूठ बोलती है ना कोई झूठी कहानियां सुना रही है। उसे पागल साबित करना ये मिस्टर झवेरी चाहते हैं ताकि जो सच वो सबके सामने लाना चाहती है उसे दबा सके। सच क्या है वो मैं बताता हूं आपको जज साहब। माय लॉर्ड, इस केस में ना सिर्फ मेरे दोनों भाई लव और कुश इन्वॉल्व है, बल्कि मिस्टर झवेरी के बेटे अभिषेक झवेरी भी। इसलिए वो जल्द से जल्द ये केस खत्म कर देना चाहते हैं, उसे जीतना चाहते हैं। चाहे उसके लिए उन्हें कोई सबूत मिटाना पड़े या कोई गवाह। यही वो टेम्पो का ड्राइवर है जज साहब। इनका चेहरा नहीं भूल सकता। मुझे पता नहीं इन्होंने यहाँ क्या कहा है क्या नहीं, लेकिन सच यही है कि यही वो है जिन्होंने अपने टेम्पो से मुझे हिट किया था। गिरने से पहले इनका चेहरा देखा था मैंने, अच्छे से याद है मुझे। एक्सीडेंट जहां हुआ था वहां नक्श, मैं और मोहन हम तीनों सीसीटीवी के फुटेज चेक करने गए थे। मोहन! और उन्हें बचाते बचाते वो टेम्पो उसने मुझे हिट कर दिया। वो ड्राइवर भाग रहा है। अरे अरे योर ऑनर, वैसे तो इनका यहाँ से भागना इस बात का सबूत था कि ये गुनहगार है, पर मैं फिर भी चाहूंगी ये खुद अपना गुनाह कबूल करे। एक्सीडेंट मुझसे हुआ है, लेकिन गलती से हुआ है, जानबूझ के नहीं किया है साहब, और ना ही किसी ने करवाया है साहब। मेरा ध्यान जब भी ट्रक चला रहा था ना साहब, तभी अपने मोबाइल में था, तभी अचानक ये साहब बीच में आ गए। योर ऑनर, ये आदमी अभी भी झूठ बोल रहा है। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, गलती मुझसे हुई है, मुझे माफ कर दीजिए साहब। जो भी सजा देना है मुझे दे दीजिए साहब।
विटनेस के कन्फेशन से ऐसा कुछ भी साबित नहीं होता है कि इस एक्सीडेंट में मिस्टर जवेरी का कोई हाथ है, और ना ही ऑपोजिशन ने कोई ऐसा सबूत पेश किया है, और इसलिए मिस्टर जवेरी पर इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और ड्राइवर हरि पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए केस बनेगा, जिसकी सजा और जुर्माना अलग से तय किया जाएगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कार्तिक, मैं कितनी खुश हूँ। कोर्ट में जो साबित करना चाहती थी नहीं कर पाई, लेकिन आज हमने ये जरूर साबित कर दी कि हम एक दूसरे के साथ हैं। हमारा प्यार एक दूसरे के साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें हॉस्पिटल से उठा के कोर्ट ला सकता है हमारा प्यार, मेरी टूटी हुई हिम्मत को फिर से जोड़ सकता है हमारा प्यार। थैंक यू कार्तिक, थैंक यू सो मच। बस बड़ी बड़ी बातें कर लो तुम, कितनी कंजूस हो। सिर्फ कहकर ही थैंक यू और कुछ नहीं। मौत के मुंह से बाहर आया हूं, सिर्फ हाथ पर किस। क्या करते, कुछ भी बोल। थैंक गॉड तुम ठीक हो कार्तिक। हम सब सच में बहुत डर गए थे। पता नहीं तुम कब ठीक होते, और जब होते भी तो हजार सवाल घूम रहे थे दिमाग में कि हमारी पूरी एक्सरसाइज बेकार हो गई। जावेरी ने लास्ट मोमेंट पे बाजी पलट दी। कोई बात नहीं शिवानी, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। अरे कब तक वो झूठ को सच और सच को झूठ मानते रहेंगे? एक ना एक दिन तो उन्हें भी हार माननी ही पड़ेगी ना। बस मैंने अपनी हार मान ली, बस बहुत हो गया। मुझे माफ करिए, आप दूसरा कोई वकील ढूंढ लीजिए। इस तरह नहीं लड़ पाऊंगा मैं आपका केस। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे? हमने क्या किया? क्या किया मतलब? भरी कोर्ट में मुझ पे मर्डर का इल्जाम लगाया। अरे यहाँ जो आदमी जी जान से कोशिश कर रहा है आपके बेटों को बचाने की, उस पर ही इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग। हम मानते हैं ऐसा हुआ है, लेकिन हमने तो आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया ना। आपने नहीं लगाया है, आपके बहू और बेटे ने लगाया है। आपने भी तो हमारे घर की बहू नायरा को पागल साबित करने की कोशिश की बड़े कोर्ट में। सुना आपने अखिल भाई, आपके बड़े भाई क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। आपके बेटों का भविष्य लगाया दांव पे। उनके बेटे तो नहीं है? उन्हें क्या फर्क पड़ता है? ये क्या कहे जा रहे हैं आप? सही कह रहा हूं मैं। आपकी बहू है ना नायरा, वो पागल हो चुकी है। आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं जावेरी साहब। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे आप तो परिवार वाले हो, कल को एक हो जाएंगे। आपके बच्चे तो छूट जाएंगे। हो सकता है कल को आप लोग ही मेरे खिलाफ कोई केस दर्ज कर देंगे, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर या फिर कोई और। मुझे नहीं लड़ना है आपका केस, सॉरी। आप दूसरा वकील ढूंढ लीजिए। अब मैं सिर्फ अपने बेटे का केस लड़ूंगा, समझे? चलो अभिषेक। ये क्या किया आप लोगों ने? क्यों उन्हें इतना नाराज कर दिया? वो पूरी कोशिश करेगा कि उसका बेटा साफ साफ बच जाए और पूरा का पूरा इल्जाम मेरे लव कुश पे आ जाए। आई डोंट नो कैसे, पर अब मोहन को ढूंढना और भी जरूरी हो गया है। मैं भी वही सोच रही थी, है ना कार्तिक? कार्तिक, हम हॉस्पिटल चले प्लीज। छोटी दादी मैं ठीक हूँ। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या हुआ है? क्या बात है कार्तिक? कुछ नहीं। आप लोग कुछ छुपा रहे हैं हमसे? कोई तो बात है। छोटी दादी इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या हुआ है छोटी दादी? मैं बता रहा हूँ ना नायरा, मैं वो एक्चुअली तो बड़ी मुश्किल से मुझे आने दिया है इन्होंने, वो भी ये कहकर कि मैं जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊं, इसलिए वो कह रही है और कुछ नहीं। नहीं कार्तिक, आप लोग प्लीज बताइए क्या बात है। प्लीज छोटी दादी, प्लीज सच बताइए क्या बात है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। नायरा टेंशन की कोई बात नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हो कार्तिक? टेंशन की बात है नायरा। क्या हुआ है छोटी दादी? वो कार्तिक के पैर, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कार्तिक फिर से चल पाएगा या नहीं।
नायरा, मैं किट्टू, हे भगवान किट्टू, किट्टू ये क्या हो गया किट्टू, हमारा बच्चा। अब तो तूने लेटर लिख दिया है, अब गॉड बहुत जल्दी सब ठीक कर देंगे। मेरी मम्मा कहती है कि बच्चों की बात गॉड बहुत जल्दी सुनते हैं। कहती तो मेरी मम्मा भी है, पर अभी तक सुनी नहीं है। लाइन में और भी तो बच्चे होंगे ना, डोंट वरी, बिग ब्रो जल्दी से ठीक होके वापस घर आ जाएंगे। नहीं, वो ठीक नहीं है, उनको हॉस्पिटल में कुछ हुआ था। पर आज तो मैंने सुना ताऊजी किसी से बोल रहे थे कि बिग ब्रो भी बेटर है। अब तो तू हैप्पी हो जा। हैप्पी हो गया था, पर अभी फिर से सैड हो गया हूँ। क्यों? अभी तो हम सब साथ में हैं, फिर कहीं बाद में कहीं हम अलग तो नहीं हो जाएंगे। अब क्यों होंगे? अब तो लड़ाई फिनिश हो गई है। पक्का? हाँ, जैसे हम लोग लड़ाई करते हैं ना, वैसे हम कट्टी भी हो जाते हैं और फिर बट्टी भी हो जाते हैं। वैसे ही बिग लोग करते हैं। हम तो बहुत जल्दी लड़ाई फिनिश कर देते हैं, पर बिग लोग एक दूसरे से बहुत देर तक गुस्सा रहते हैं। क्योंकि वो बिग होते हैं ना, इसीलिए उनका कट्टी भी बिग और उनका बट्टी भी बिग। सच्ची में? हाँ, तू सैड मत हो, गॉड बहुत जल्दी सब ठीक कर देंगे। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब बर्बाद करने पे तुले हैं। प्रभु, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, मदद करना प्रभु। आप लोग सब ऐसे मत कीजिए प्लीज, कुछ वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है नायरा। दादी? क्या दादी? क्या गलत कहा हमने? तुम्हारी जिद की वजह से तो हमारे किट्टू की हालत हुई है। कितना मना किया था तुम्हें, कितनी बार कहा था कि परिवार के खिलाफ मत जाओ, मत घसीटो खानदान का नाम कोर्ट कचहरी में, लेकिन तुमने नहीं सुनी हमारी, और अब हम भुगत रहे उसका नतीजा। ये आप क्या कह रही है दादी? इसमें नायरा की क्या गलती है? चुप रहो तुम किट्टू, तुम्हारे सामने तो नायरा के बारे में कुछ कहना ही गलत है। तुम अपनी जान दे दोगे, लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनोगे। अगर आप सही बात करेंगी तो मैं क्यों नहीं सुनूंगा, पर ये गलत है दादी, बिल्कुल गलत है। आप ऐसे उसे दोष नहीं दे सकती। चाहता हूँ आप प्यार करती है मुझसे, इस हालत में देखकर दुख हो रहा होगा, पर उतना ही दुख, उतना ही धक्का नायरा को भी लगा है। वो भी तो प्यार करती है मुझसे, फिर वो क्यों चाहेगी कि मुझे तकलीफ है? हम कहाँ कह रहे कि वो ऐसा चाहती थी, हम तो बस इतना कह रहे कि वो अगर चाहती तो इस बात को रोक सकती थी। अगर वो तुम्हें इस मामले में नहीं घसीटती। किसी ने नहीं घसीटा मुझे, मैं खुद गया उसके पास, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि वो सच और सही के साथ है, और मुझे भी उसी का साथ देना चाहिए, ना कि उन लोगों का जो गलत के साथ है, जो उनका साथ दे रहे जिन्होंने तृष्णा के साथ गलत किया। दूसरों के साथ जो गलत हुआ उनके लिए खड़ा होने को हमेशा तैयार है, लेकिन जो अपने साथ हुआ है उसका क्या किट्टू? हमारा किट्टू आज अपने पैरों पे चल भी नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, और ये सब तुम्हारी नायरा की वजह से हुआ है। क्यों नायरा? गलत कह रहे हैं हम? एक एक करके सब अपनों को दांव पे लगाया तुमने। पता नहीं क्या हासिल होगा और क्या हासिल करना चाहती हो तुम। भगवान करे तुम्हें सद्बुद्धि मिले और तुम अपने कर्मों को सुधार लो, वरना पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, और कुछ नहीं मिलेगा। ताई जी, देखो तुम, भाई हमें अपने किट्टू के पास रहना है, छोड़ो हमें। दादी की बात का बुरा मत मानना नायर, वो बेचारी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम रोना मत करो बस। करो नायरा, बंद करो। मैंने कहा ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। फिर खुद को क्यों दोष दे रही हो तुम?
होते हुए पल में बस तेरी जुबानी ये बहू, ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरे बन के रहूं। हिम्मत मत हारो, इस मुश्किल से भी पार हो जाएंगे। थोड़ा सब्र रखो बस। ट्रस्ट मी ना। इतने पत्थर दिल सब लोग कैसे हो सकते हैं? कार्तिक को इस हाल में देखे नायरा ऑलरेडी परेशान है, और ऊपर से उस पर ये इल्जाम। किसी ने एक बार नहीं सोचा कि उस पर क्या बीत रही होगी। जवेरी ने तो हमारा केस छोड़ दिया है, अब हमें कोई और वकील ढूंढना पड़ेगा। नया वकील पता नहीं है हमारा केस कैसे हैंडल करेगा। मैं भी वही सोच रही हूँ। जवेरी के लिए तो ये पर्सनल इंटरेस्ट था, वो तो कैसे ना कैसे करके ये केस जीतता ही जीतता। लेकिन नए वकील का क्या, जीते या हारे उसके लिए तो बस उसकी फीस मायने रखती है। जवेरी को भी सिर्फ अपनी ही जीत से मतलब था। उसने जो किया उससे पहले उसने ये भी नहीं सोचा कि कार्तिक भी इसी घर का बच्चा है। भाई साहब, आपको एक्चुअली लगता है कि ये एक्सीडेंट जवेरी ने कराया है? लगने ना लगने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है समर्थ। अगर कार्तिक ने खुद कहा है कि उसने देखा है तो बस शक की तो गुंजाइश ही नहीं रहती ना। क्यों इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। सही कर रही हूँ या गलत, क्या करूं, किसकी सुनूं, किसकी सोचूं, किसकी? केस उतना जरूरी नहीं है। मुझे केस की नहीं सोचनी चाहिए, मुझे मेरे कार्तिक की सोचनी चाहिए, अपनी फैमिली की सोचनी चाहिए। आज जो कार्तिक के साथ हुआ, अगर वही फैमिली में किसी और के साथ, कहीं जवेरी ने फिर से मेरे कार्तिक को या मेरे बेटे को कुछ नहीं, क्या सोच रही है तू नायरा? पागल हो गई है क्या? ऐसा कुछ नहीं। मैं क्यों इतना डर रही हूँ? सच की राह पर चलने वालों को डरना नहीं चाहिए। डर तो उन्हें लगना चाहिए जो झूठ का साथ देते हैं। झूठ कैसा मनीष बेटा? ये तो भरी अदालत में साबित हुआ है। और तो और उस ड्राइवर ने भी तो कहा है कि सारी गलती उसी की है, वो जवेरी को जानता तक नहीं। झूठा इल्जाम लगा रहे हैं वो लोग। माया मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और आपको भी पता होगा, नायरा किसी पर झूठा इल्जाम तो नहीं लगाएगी। नहीं, नायरा तो नहीं, लेकिन उसकी वो वकील, वो लड़की तो शुरू से ही बहुत चालाक लग रही है हमें। वो जानती है वो ऐसे केस तो जीत नहीं सकती, इसलिए किट्टू के एक्सीडेंट का बहाना बनाया और वार कर दिया। भाई साहब, अब समझ क्यों नहीं रहे? ये जो जवेरी है ना, वो कैसे भी करके अपने बेटे को तो बचा लेगा, और फंसेंगे मेरे लव कुश। उनके बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा? धीरे धीरे ऐसे चलो, एक और स्टेप लो, जल्दी जल्दी चलो पापा, चलो। यस पापा, यस, चलो। सॉरी पापा। आप क्यों सॉरी कह रहे हो? मैंने बहुत बैड थिंग्स की थी ना, और आप दोनों को हर्ट किया था। ये किसने कह दिया आपसे? मुझे पता है, दोनों बिग नानीज ने मुझे मम्मा की स्टोरी सुनाई थी और बताया था कि सारी मम्माज अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। कोई भी मम्मा अपने बेबीज को पुलिस में नहीं देती। आपको पता है आपकी मम्मा आपसे कितना प्यार करती है? इतना सारा। बहुत प्यार करती है आपकी मम्मा आपसे। आपके लिए वो किसी से भी लड़ सकती है, पुलिस से भी, गॉड से भी। और अगर आप सही हो ना, आपने कुछ गलत नहीं किया, फिर तो 100%। आई नो। और हाँ, एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे कुछ भी हो, हमेशा कोशिश करो कि खुश रहो। और ये सब पर लागू होती है। कैसे खुश रहूं कार्तिक? तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है?